अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 है बच्चों, जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा और इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और लास्ट पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों सबसे पहले तो हम इस एरोमेटिक का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो एरोमेटिक वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जो कौन सा वर्ड है, वो है अरोमा। ग्रीक वर्ड अरोमा से बना है, ठीक है। एरोमेटिक कहाँ से बना है, एक ग्रीक का वर्ड था अरोमा, अरोमा से बना है। और अरोमा के मीनिंग्स की बात करें तो ये होती है फ्रेग्रेंस, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें खुशबू हो, या आप कह लो कि स्मेल हो, या आप कह लो कि फ्रेगरेंस हो, उनको हम अरोमा कहते थे, ठीक है। और अरोमा से हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक्स में खुशबू का मतलब क्या है, अरोमा है, ठीक है। जैसे हम खुशबू कहते हैं ना उर्दू में, तो ये उस खुशबू का उन्होंने नाम रखा हुआ है अरोमा, ठीक है, अपनी ज़बान में। तो अरोमा से उन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड कह दिया। तो वहाँ पे हो क्या रहा था कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें से खुशबू आती थी, उन्होंने क्या किया, उन सबको कह दिया कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमें ये पता चला कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू तो होती है लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें खुशबू नहीं होती लेकिन वो एरोमेटिक होते हैं। तो मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। ये मैं एक कंपाउंड ड्रा करने लगा हूँ जिसका नाम है वेनिलन, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ये फॉर्माइल ग्रुप है, ये इथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी है, और ये क्या है, हाइड्रोक्सल यानी कि हाइड्रोक्सी है। और ये बेंजीन रिंग है, इसका नाम है वेनिलन। बच्चों ये जो वेनिलन होता है ना, ये एक फ्लेवर होता है, ठीक है, खुशबू होती है जो कि वनीला फ्लेवर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो जितनी भी आप आइसक्रीम वनीला फ्लेवर वाली खाती हो उसमें क्या होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो और मज़ीद खाओ अब, ठीक है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है इसकी बात करते हैं। लेकिन एक मैं और एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जो कि खुशबू तो रखता है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन के साथ ये कार्बन लगी हुई है और इस कार्बन के साथ मज़ीद 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। बच्चों ये जो हर कोना है ना, ये हर कोना जो है यहाँ पे कार्बन है और उसकी वैलेंसी पूरी है, ठीक है ना। वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब हम ये इस तरह से फार्मूला लिखते हैं। ये कार्बन है, उसके 2 बॉन्ड बने हुए, मतलब 2 यहाँ पे हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है कैम्फोर। काफूर का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जब मैयत होती है ना, जब कोई इंसान डेड मर जाता है, ठीक है, तो उसकी जब मैयत को हम नहला के कफन उसके ऊपर डालते हैं ना, तो क्या होता है, कफन को कफूर लगाते हैं, ठीक है। उर्दू में कफूर है, इंग्लिश में कैम्फोर है। तो ये वाला कंपाउंड उसको लगाते हैं, तो आपको पता है कि उसमें से कितनी ज़्यादा खुशबू आ रही होती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, और ये क्या है, एरोमेटिक है। अब दोनों से खुशबू तो आ रही है ना, लेकिन एक क्या है, नॉन एरोमेटिक है, एक क्या है, एरोमेटिक है। तो इट्स मीन कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कंपाउंड्स होंगे जिनमें से खुशबू होगी वो सारे के सारे एरोमेटिक हों। तो फिर जो था इस पर मज़ीद स्टडी हुई और पता चला कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी होता है, ठीक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी होता है। तो यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, ये वाला एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन रिंग है, तो इसमें तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ग्रीक वाली को। ग्रीक की क्या थी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें से खुशबू आती है वो सारे एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन ये भी डेफिनेशन अभी सारी की सारी जो आप कह लो कि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये भी बात करेंगे। अब हम बेंजीन को चेक करते हैं और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से एरोमेटिक बना है और सारे के सारे को वो बोल रहे थे, ठीक है। बच्चों जो एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करूँ तो those compounds
विच हैज़, या हैव कर लो, विच हैव क्या, विच हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो उनके स्ट्रक्चर में, तो वो क्या होगा, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जिस तरह से अभी मैंने वो वनीला फ्लेवर वाला कंपाउंड बनाया था। इसी तरह एक और कंपाउंड है, ठीक है, जैसे ये है टोलीन, ठीक है, तो इसमें ये क्या है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हम बच्चों इस बेंजीन की बात करते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन, ये कैसे बना है, क्या चीज़ है ये बेंजीन। इसमें बच्चों इसके फार्मूले की बात करें तो ये होता है C6H6, ठीक है। जितने कार्बन है उतने ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन 1 हो गई, कार्बन नंबर 2 हो गई, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, डबल बॉन्ड अलग-अलग कर दिया है। तो अब अगर इस कार्बन की वैलेंसी की बात करें, या आप कह लो कि इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं, तो कार्बन बच्चों हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे 1 2 3 है, चौथा बॉन्ड कैसे बनेगा, वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा। इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, 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 इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस सर्कल वाली मैंने बात की थी ना, कि यहाँ पे मैंने सर्कल लिखा है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिखे हैं जी। आपको जब आप 2-3 लेक्चर और देखोगे ना, तो वहाँ पे ये टॉपिक है, ठीक है ना, तो वहाँ पे मैं इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करूँगा। अभी के लिए आप ये इतना समझ लो, ये सर्कल का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड है ना, ये ना ही तो डबल है, ना ही ये वाला सिंगल है। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये ना तो पूरा डबल है, ये ना पूरा सिंगल है, ठीक है। बल्कि क्या है, आप कह लो कि हाफ है, हाफ ये है, यानी कि 1.5 बॉन्ड ये है, 1.5 बॉन्ड ये है, इसी तरह 1.5 ही। तो हम उसको क्या करते हैं, सर्कल में लिख देते हैं, ठीक है ना, पूरा सर्कल बना देते हैं। मतलब जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे बॉन्ड है, जितना यहाँ पे सब पे क्या है, एक जैसा है, ठीक है ना। इसको मैं काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा जब ये टॉपिक आएगा, ठीक है, आगे जाके ये आना है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। अब हम अगर इसके फार्मूले की बात करें, ये था स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। तो अगर इस फार्मूले की बात करें तो इसमें कार्बन की रेशो की बात करें, कार्बन रेशो, ठीक है बच्चों। कार्बन रेशो क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन है उतना ही क्या है, कार्बन है। अब कार्बन रेशो हाई होने से क्या होता है बच्चों, कार्बन रेशो हाई होने से क्या होता है कि जो कंपाउंड को जब आप उसको आग लगाते हो ना, तो उसका जो फ्लेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मोकी फ्लेम होता है। तो इट्स मीन स्मोकी फ्लेम की बात हमने क्यों की है बच्चों, ये एक इंडिकेशन होती है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि अगर आप उनको आग लगाते हो ना, आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर आप उनको आग लगाते हो तो उनका जो फ्लेम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो स्मोक होता है, ठीक है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फ्लेम होगा। तो ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज़ किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब ब्लैक फ्लेम क्यों होगा, ठीक है, यानी कि स्मोकी फ्लेम क्या क्यों होगा, इसको सोटी फ्लेम भी बोलते हैं। ब्लैक फ्लेम इसलिए होगा कि जो कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, वो उतनी पूरी की पूरी दस्तयाब नहीं होती, ठीक है। आसपास से जितनी उसको ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए ना, उतनी पूरी दस्तयाब नहीं होती। मतलब उसको 6 मालिक्यूल चाहिए। फ़र्ज़ करें कि कार्बन को जलने के लिए, इस बेंजीन को जलने के लिए 6 मालिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए, तो पूरे जो 6 मालिक्यूल हैं ना, वो दस्तयाब नहीं होते आसपास में, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये फ्लेम के साथ जलती है। लेकिन अगर हम इसको काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका जो फ्लेम होगा वो स्मोकी फ्लेम नहीं होगा। जैसा कि इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, अगर आपने देखा हो कि आपकी दादी या नानी, ठीक है, वहाँ पे जब वो, आजकल तो गैस का दौर है ना, तो एक ये आप समझ लो कि बर्नर है, ठीक है ना, जिसमें लकड़ियाँ जलाई हुई हैं, लकड़ियाँ जलानी है, लकड़ियों से आग लगानी है, ठीक है। अब ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसको रहने ही दें आप ज़रा चले जाएं उस चूल्हे पे, जिसको चूल्हा बोलते थे, ठीक है ना, उसमें हमने लकड़ियों के साथ आग जलानी है। तो स्टार्ट में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है। धुआं वो क्यों होता है, ठीक है, धुआं वो क्यों होता है, लेकिन जब उसको आग लग जाती है तो धुआं क्या होता है, कम हो जाता है। धुआं होने की वजह क्या है बच्चों, जब धुआं होता है तो हमारी नानी या दादी क्या करती हैं,
उसको एक हवा देती है ना, इस तरह है ना, हवा देती है ना करके, हवा देती है ना, तो वो हवा से क्या होता है, ऑक्सीजन उसको मिलती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, जलाने में हेल्प करती है। तो इसलिए वो जो धुआं होता है वो ख़त्म हो जाता है और आग जल जाती है। ठीक है, उसको ऑक्सीजन दे के हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं। तो इट्स मीन कि अगर हम इसको भी क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो इसका भी जो फ्लेम होगा वो स्मोकी फ्लेम नहीं होगा। बच्चों ये सारी बात हो गई, हमने डेफिनेशंस की पढ़ ली है। तो मैं अब आपको इसकी जो डेफिनेशन है ना, मैंने बात की थी कि ये प्रॉपर डेफिनेशन कोई नहीं है, ठीक है ना। ये जो डेफिनेशन की जिसमें एक बेंजीन रिंग हो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो मैं कहता हूँ कि ये एक मेरे पास चीज़ है, ठीक है, इसको प्रीडीन बोलते हैं, ये एरोमेटिक है। इसमें बेंजीन रिंग नज़र आ रहा है आपको, बेंजीन रिंग नज़र आ रहा है, नहीं ना नज़र आ रहा। तो ये डेफिनेशन कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपके लेवल के लिए ठीक है, ठीक है ना। असल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आपने इसको बेशक सुनना हो तो सुन लेना, नहीं सुनना हुआ तो आगे चले जाना, आप फॉरवर्ड कर लेना उसको। असल में बच्चों जो एरोमेटिसिटी है ना, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जिसमें बेंजीन रिंग होगा, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होगा वो एरोमेटिक होगा, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। असल में हक्कल एक साइंटिस्ट था, हक्कल भाई थे, ठीक है, हक्कल चाचू थे कह लो या सर कह लो, उन्होंने बताया था कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। तो उन्होंने एक रूल बना दिया, क्या बना दिया, एक रूल बना दिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हक्कल रूल। ये हक्कल रूल क्या होता है, इसने बच्चों 3-4 बातें की। सबसे फर्स्ट जो बात थी, इसने कहा कि जो स्ट्रक्चर है ना किसी चीज़ का, आपने चेक करना है कोई एरोमेटिक है या नहीं है, तो जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उस मालिक्यूल का वो हमेशा साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो दूसरी बात की उसने कहा कि वहाँ पे उस स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है, कॉन्जुगेशन बच्चों होती है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये क्या चीज़ बन गई है। यानी कि जहाँ पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, वहाँ पे हम कहते हैं कि कॉन्जुगेशन होगी। जैसे अभी हमने बेंजीन की ही बात की है, यहाँ पे डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन हो रही है ना, अल्टरनेट डबल सिंगल चल रहे हैं। अब यहाँ पे आग ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि क्या है, इन्फिनिट कॉन्जुगेशन है, घूमती जा रही है। इसकी बात करें, ये कार्बन है, हर एंड क्या है, कार्बन है, हर जो कोना आप कह लो कि वो क्या है, कार्बन है। यहाँ ये बॉन्ड सिंगल है, इसको डबल कर दो, सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ऐसे क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। इसको कुछ बुक्स में डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। डीलोकलाइजेशन क्या क्या मतलब है, लोकलाइजेशन का तो पता ही है ना आपको। जैसे क्या, लोकल क्या होता है कि जो घर में ही होता है, डीलोकलाइजेशन जो घर में नहीं रहता, फिरता ही रहता है। या आप कह लो कि क्रिकेट खेलते हैं बच्चों, जब आप छोटे होते क्रिकेट खेलते थे, अगर खेलने वाले 7 होते थे तो क्या होते थे, 3 एक तरफ हो जाते थे, 3 एक तरफ हो जाते थे, और जो 7वां होता था उसको क्या बनाते थे आप, रेलू कट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो बना लेते थे। वो उधर भी खेलता था, इधर भी खेलता था। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो डीलोकलाइज होता है, ठीक है ना, वो हर तरफ खेल रहा होता है, हर तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो ये बात हो गई कॉन्जुगेशन की। खैर आप ये समझ लो कि सिंगल डबल होना चाहिए। जो तीसरी बात है वो क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होनी चाहिए, या आप कह लो कि जो स्ट्रक्चर है वो 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। sp2 जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तीसरी बात हो गई। और चौथी बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब n यहाँ पे क्या है, n बच्चों है 0 1 2 3, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से 0 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो मेरे पास 2π इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, 0 + 2 तो यहाँ से 2π
इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा यहाँ पे ठीक से बना देता हूँ, ये आप दिमाग में ही कर लीजिएगा। 0 के लिए कितने आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, पाई बॉन्ड की बात नहीं हो रही, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। और यहाँ पे बात करें तो 4 × 2 8, 8 + 2 10, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस काफ़ी है। तो 4n + 2 फार्मूले का तो पता लग गया ना ये क्या चीज़ है, कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अगर ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है ना, ये चारों कंडीशनें होंगी तो जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो एरोमेटिक होगा। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, बल्कि एंटी एरोमेटिक आप कह लो होगा, ठीक है। तो अब हम बेंजीन को चेक करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये क्या है, एक साइकिल ही बना हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। पहली कंडीशन जो है वो क्या है, पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या थी, अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो क्या है, इन्फिनिट कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2 भी, यानी कि जो था हमारा रूल नंबर 2 वो भी इस पर फुलफ़िल हो रहा है। इसकी बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो बच्चों कार्बन के लिए आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। बहुत आसान रूल है कि अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हों तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। इसी तरह कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स हों तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होगी। और कार्बन के अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। कार्बन के केस में अगर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस भी कार्बन वाले मॉलिक्यूल पर लगाओगे ये फिट बैठेगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगी। अब आ जाओ इस कार्बन पे, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड बच्चों जो डबल बॉन्ड होता है ना उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड से ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ये सिंगल है, ये सिंगल है। इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन का ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। 2 सिग्मा हो गए बच्चों। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 3 सिग्मा वाले को हम क्या बोलते हैं, sp2 नहीं बोलते। तो इसी तरह सारे के सारे कार्बन जो हैं वो sp2 स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है। 2D स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसकी लंबाई हो चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई ना हो। 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा प्लेनर है, या आप कह लो sp2 हाइब्रिडेशन पूरी हो रही है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, पाई बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड था, क्योंकि डबल बॉन्ड में ही पाई बॉन्ड आएगा ना। 1 सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब कितने हो गए, 2 4 6, तो 6 वाला कहीं पे है, ये देखो, ठीक है। तो इसलिए बेंजीन क्या है, हक्कल रूल पे पूरा उतर रही है, तो इसलिए ये एरोमेटिक है। अब जो मैंने बात की थी वो भी जल्दी जल्दी से बता के टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसका बच्चों नाम है प्रीडीन, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन भी है और इन्फिनिट कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे sp2 स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों कार्बन तो ये हो गई सारी की सारी, ठीक है ना, जिनकी हमने बात अभी कर ली है कि वो क्या है, वाकई sp2 है। इसकी बात करें, ठीक है बच्चों, इसके केस में आपने वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसके केस में क्या करना है कि आपने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को जमा करना है। इसको भी मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। लोन पेयर को जमा करना है। अगर तो आपका आंसर 2 आता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी, और अगर आंसर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ठीक है। और अगर आंसर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp
3 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और बॉन्ड पेयर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, पाई बॉन्ड की बात नहीं करनी, ठीक है। ये सिग्मा 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितने हैं, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है ना, तो आंसर कितना आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। 3 वाला क्या होता है, sp2। इट्स मीन कि यहाँ पे नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इसी तरह अगर बात करें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका रूल पे पूरा उतर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बच्चों ये आपको मैंने बता दिया कि एरोमेटिक कौन होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी है, ठीक है। ये आपने याद नहीं करना, ठीक है, आपने बस इसको अपने जहन में रखना है। आपने याद वही करना है जो बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो नहीं होते जिनमें बेंजीन होती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बेंजीन नहीं होती लेकिन वो एरोमेटिक होते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं रिंग की बेस पे, ठीक है। रिंग क्या है, बेंजीन रिंग। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई करें ना एरोमेटिक कंपाउंड्स को, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड लिखो यार, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक और दूसरे होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, उनको हमने 2 टाइप्स उसकी बनाई है, एक मोनोसाइक्लिक एक पॉलीसाइक्लिक। अब मोनोसाइक्लिक को मैं डिस्कस कर देता हूँ, पॉलीसाइक्लिक में बाद में चलते हैं। मोनोसाइक्लिक क्या होते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है एक, और साइकिल का मतलब एक साइकिल। तो एक साइकिल किस में है, बेंजीन में नहीं है, ठीक है। एक साइकिल किस में है, बेंजीन में है। तो बस इस पर कुछ लगा दो। अब ये तो बेंजीन, ठीक है, इस पर मैं OH लगा दूँ तो ये क्या बन जाती है, फिनोल बन जाती है, ठीक है। क्या इसका नाम है, फिनोल है। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको मोस्टली इसके स्पेशल नेम जो कि फिनोल है, यानी कि इसका जो स्पेशल नेम है वो फिनोल है, उससे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिनोल का नाम हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसका बेंजीन के ऊपर कुछ और लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा लिया CHO, ठीक है। ये फॉर्माइल ग्रुप है और ये बेंजीन है, इसको फॉर्माइल बेंजीन बोलते हैं। लेकिन इसका जो फेमस, आप कह लो फेमस नाम है, या आप कह लो कि जो इसका स्पेशल नाम है वो क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है ना, ये आपके काम आएंगे जब आप इसको रिएक्शन करोगे, तो यही नाम पेपर में आएंगे, ठीक है। स्पेशल नेम ही रिएक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। बच्चों ये वाली जो कार्बन है ना, ये वाली जो कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये वाली कार्बन लगी हुई है। मतलब आपने अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, ये सब्स्टिट्यूएंट मान लो इसको, ये जो फंक्शनल ग्रुप है आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो। पहला सब्स्टिट्यूएंट किसी भी पोजीशन पे लगा दो, उसको 1 ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। आप यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दो, वो भी बेंजोइक एसिड ही होगा, ठीक है। फिनोल, यहाँ पे भी फिनोल होगी, यहाँ पे भी, लेकिन अगर एक लगा हुआ है तो, ठीक है ना। तो जहाँ पे मर्जी लगा दो। अब ये नहीं सोचना कि सर ने यहाँ पे लगा तो हमने भी यहाँ पे लगाना है। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो बच्चों ये था, कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दी हैं मोनोसाइक्लिक, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल है, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको हम फर्दर 2 टाइप्स की बना लेते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास आइसोलेटेड रिंग, ठीक है, और दूसरे में होता है फ्यूज्ड रिंग, बल्कि फ्यूज रिंग कर लो, ठीक है। अब जो आइसोलेटेड रिंग है, इसमें क्या होगा, आइसोलेट का मतलब क्या है, अलग-अलग, तो रिंग क्या होंगे, अलग-अलग होंगे। जैसे ये रिंग है मेरे पास, अब मैंने, ये भी बेंजीन ही है, ठीक है ना, इसके लिए भी परेशान नहीं होना कि ये यहाँ पे ऐसे बना रहे थे, वहाँ पे ऐसे, है बेंजीन ही। बच्चों अगर आपने ये पढ़ा होगा मीथेन CH4, ठीक है,
यही होता है ना। तो अगर यहाँ से एक H को हटा देते हैं तो ये CH3, ये वैलेंसी खाली हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं ना। इसी तरह से बच्चों अगर बेंजीन का जो यहाँ पे कार्बन का H है, इसको यहाँ से H को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो इसका नाम क्या बन जाता है, फिनाइल। ठीक है, ये एक फिनाइल ग्रुप है। अगर हमने H हटाया है और यहाँ पे दूसरा बेंजीन ग्रुप H हटा के लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे ये फिनाइल और ये फिनाइल, कितने फिनाइल हो गए, 2 फिनाइल हैं। 2 के लिए वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं, डाई। तो ये क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल। ठीक है, ये क्या हो गया, डाईफिनाइल, या इसको आप बोलते हो बाईफिनाइल। बाई भी 2 के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आइसोलेटेड रिंग की एग्जांपल। इसी तरह एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसके बॉन्ड कितने हैं, 2 3 और ये 2 लगा दो। ठीक है, अब बच्चों एक कार्बन वाली को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं ना। 2 क्या ग्रुप लगे हुए हैं, उसी तरह से फिनाइल, तो ये क्या है, डाईफिनाइल मीथेन। इसका नाम क्या होगा, डाईफिनाइल मीथेन। ठीक है, ये था आइसोलेटेड रिंग। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने फ्यूज़ रिंग की तरफ। ठीक है, ये मैं साफ़ कर देता हूँ ताकि नज़र भी आता रहे आप लोगों को। फ्यूज़ रिंग में बच्चों हम बात करें ना, तो जो रिंग होता है बेंजीन रिंग, वो क्या होता है, किसी दूसरे बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग हैं। ठीक है, यानी कि ये एक कार्बन है। ठीक है, और उसके साथ इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, इसका नाम है नेफ्थलीन। इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन 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 कार्बन, ये बॉन्ड, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो यहाँ पे ये कार्बन है। ठीक है, अब आपने इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, ये कितने बना दिए हैं, 2 4 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन लगाने हैं तो लगा लो। इसके 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इसके 3 हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 पूरे हैं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, आपको ये खोल के दिखा दिया है कैसे है। इसी तरह से एक और मेरे पास एग्जांपल है जिसको हम एंथ्रासीन बोलते हैं, जिसमें 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर ये वाला फ्यूज रिंग यहाँ से हटा के इसके ऊपर लगा दिया जाए सर पे, जैसे इधर देखो इसको, ये हमारे पास हो गया एक बेंजीन रिंग, ये दूसरा, और जो तीसरा बेंजीन रिंग है वो यहाँ पे लग जाए तो इसका नाम हो जाता है फिनेंथरीन। ये क्या लिख दिया है, फिनेंथरीन। ठीक है, एन आना था यहाँ पे बस। तो यहाँ पे ये इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ये इस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो एंथ्रासीन है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, फिनेंथरीन है। मतलब ये आप कह लो कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों सारा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजिम पूछेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।